तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देख रहे हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट का सेकंड कॉन्सेप्ट, जो कि है टाइम कॉन्सेप्ट। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये टाइम कॉन्सेप्ट। असल इस कॉन्सेप्ट में सवाल कुछ इस तरह के बनते हैं कि आपको दे दिया जाता है कि एक अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया हुआ है, कर्ज दिया गया है एसआई पे। वो एक्स सालों में अपने आप का टी टाइम्स हो जाता है। तो रेट परसेंट क्या होगा, या टाइम परसेंट के टाइम कितने साल का होगा। यहाँ पे रेट दे सकता है या फिर यहाँ पे टाइम दे सकता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि बताया गया, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, अब मैंने आपसे 10,000 रुपया कर्ज लिया है। ये 5 सालों के बाद अपने आप का 2 गुना हो जाता है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पूछ लेगा आपसे कि रेट परसेंट क्या है, कितने परसेंट पे इसको दिया गया है जिससे ये 5 सालों में इसका डबल हो गया है। या फिर इसी में आगे और ये भी पूछ लेता है कि ये 5 सालों में 2 टाइम्स हुआ है, डबल हो गया है, तो ये कितने सालों में अपने आप का 5 टाइम्स हो जाएगा, इन हाउ मेनी ईयर्स। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। हम सवाल देखते हैं जिससे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमें। तो इसमें एक फार्मूला होता है, ये आप याद रखेंगे। रेट परसेंट जब निकालना होता है, हम लिखते हैं n-1 अपॉन टी इंटू 100। यहाँ रेट परसेंट है, ये n, ये जो n है नंबर ऑफ टाइम्स जितने गुना वो बढ़ा है। और ये जो t है ये टाइम पीरियड है। इसी तरह ये t अगर ऊपर चला जाता है तो ये बन जाता है, जब टाइम पीरियड निकालना होता है, n-1, वो रेट परसेंट नीचे आ जाएगा, रेट इंटू 100। ये जो n है नंबर ऑफ टाइम्स है, यहाँ जो था 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, यही चीज़ें हैं। यहाँ पे हम n की जगह फुल फिल करेंगे, रेट नीचे रखेंगे, टाइम निकल जाएगा, टाइम नीचे रखेंगे, रेट निकल जाएगा। सवाल देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। हमारा पहला सवाल इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कह रहा है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इन 12 ईयर्स। ये चीज़ें की वर्ड्स हैं, इन्हें ध्यान देना है। 4 टाइम्स इन 12 ईयर्स when invested at simple interest, in how many years will it become 10 times of itself at the same rate। जैसा हमने पीछे सीखा है, n की जगह क्या है यहाँ पे 4 टाइम्स, कितने साल में हो रहा है, 12 ईयर्स में। क्या पूछ रहा है ये, 10 टाइम्स कितने सालों में होगा। पहले तो हम यहाँ पे इसका रेट निकालेंगे, देन हम इस पे आएंगे। तो रेट परसेंटेज का हमने फॉर्मूला पढ़ा, n-1 अपॉन टाइम इंटू 100। n हमारा 4 है, 4-1, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 3 अपॉन टाइम। टाइम है हमारा 12 ईयर्स, ये 3 गुना बढ़ गया, 12 ईयर्स में होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 3 कैसे आया, ये समझ में आ रहा है आपको। ये n-टाइम्स 4 टाइम्स हुआ है, इसमें जो एक है, एक तो अपना पहले का प्रिंसिपल है, और बाकी जो बढ़ा है ये 3 एक्स्ट्रा बढ़ा है इसमें, तब जाके वो 4 हुआ, इसलिए ये 3 यहाँ हम 1 माइनस करके 3 लिखते हैं। हम क्रॉस करेंगे 4 टाइम्स में, इससे करेंगे 25। तो यहाँ रेट जो होगा हमारा, रेट परसेंट इज इक्वल टू 25%। ओके, अब हम आएंगे आगे, यहाँ देखेंगे हम। अब पूछ रहा है ये 10 टाइम्स अपने आप का कब होगा, कितने सालों में। रेट परसेंट की जगह हम लिखेंगे 25% इज इक्वल टू n-1 मीन्स 10-1 अपॉन टाइम पीरियड। यहाँ पर टाइम हमें नहीं पता है, x लिखेंगे इंटू 100। क्लियर। 25 इज इक्वल टू 9 अपॉन x इंटू 100। 25 से यह कटेगा 4 टाइम्स में, x यहाँ आएगा, x इज इक्वल टू 9 4 ज़ा
36 ईयर्स में हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन होगा 36 ईयर्स। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगला सवाल देखते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और थोड़े शॉर्ट में देखेंगे हम इसे। यहाँ मैंने आपको बेसिक पूरी सिखाई है। अगला सवाल कह रहा है एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 7 ईयर्स, डबल हो रहा है 7 ईयर्स में ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट वुड बिकम 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। पहले रेट परसेंट निकालेंगे। रेट परसेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं n-1, ये डबल हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है मतलब कि डबल, ये 2 टाइम्स हुआ, मतलब अपने आप का 2 टाइम्स हुआ। यहाँ हम लिखते हैं n-1 मीन्स 2 - 1, 7 सालों में हो रहा है 7 × 100, ये आएगा 1/7 × 100। हमारा रेट परसेंट निकला, रेट परसेंट इज इक्वल टू 100/7% पर एनम। ठीक है, आगे पूछ रहा है द अमाउंट वुड बिकम 4 टाइम्स इन हाउ मेनी ईयर्स। अब वो 4 गुना कितने सालों में हो जाएगा, तो हम यहाँ देखेंगे। रेट परसेंट हमें पता है अपना 100/7, 4 टाइम्स पूछ रहा है मतलब 4 - 1। मैं बेसिक सही बता रहा हूँ आपको, कितने सालों में होगा तो वो हमें नहीं पता है, x वही निकालना है इंटू 100। 100 से 100 गया, x ऊपर आया, 7 यहाँ ऊपर गया एंड 4 - 1 3, x इज इक्वल टू 21 ईयर्स आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्लियर है आपको? पहले हम रेट निकालें, देन उस रेट को पुट करके यहाँ टाइम की जगह x रख दिए, आप t भी रख सकते हैं, और उसके बाद टाइम निकाल दिए, इजीली निकल गया। अगला सवाल देखते हैं। एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 8 ईयर्स, 8 सालों में वो 2 गुना हो जाता है एक अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स वुड 25,000 रुपीज़ बिकम 1 लाख एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ आप ध्यान देंगे 25,000 रुपीज़ 1 लाख हो रहा है, 1 लाख हो रहा है, ये मतलब कि 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है ना। तो आइए पहले हम यहाँ रेट निकालते हैं। रेट परसेंट इज इक्वल टू, ये डबल हो रहा है 8 सालों में, मतलब 2 - 1 1, 8 ईयर्स में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये आएगा हमारा 100/8% पर एनम, ये हमारा रेट आया। अब आगे आते हैं, ये हमारा रेट है, इसी रेट पे अब आगे बोल रहा है कि वो 25,000 से 1 लाख कितने सालों में हो जाएगा। n-1 कितनी गुना हुआ, ये 4 गुना, मतलब 4 - 1 कितने सालों में होगा, x सालों में, इंटू 100। दैट्स ऑल। कट करेंगे 100 से 100, x यहाँ आएगा, x इज इक्वल टू 8 यहाँ जाएगा, 8 इंटू में 4 - 1 3, x इज इक्वल टू 24 ईयर्स। दैट इज़ आवर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के साथ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 ईयर्स, फिर ये डबल हो रहा है, 2 गुना हो रहा है अपना 7 सालों में एट सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी टाइम विल इट बिकम 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, ये कितने सालों में अपने गुना का 5 गुना हो जाएगा। वही पहले रेट निकालना है, देन रेट को फिल करना है और यहाँ से टाइम निकाल देना है। मुझे उम्मीद है यह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुई होगी और आपने सीखा होगा, समझा होगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट मुन्नी मेथड के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल।